रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझना बच्चों। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। नंबर 1, सॉल्युबल फॉर्म में, कहने का मतलब लगभग अबाउट 7% CO2 get dissolved in plasma and is transported in the soluble form। दूसरा, in the form of कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करके अनस्टेबल कंपाउंड बनाता कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ये होता है 23% CO2, जो कि रेंज करता 20 से 25% के बीच रेंज करता है। ये एवरेज है। तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। मेन से मान के लिए अप्रॉक्स 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट SiO3-। तो आप देखिए, इट मीन्स मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। 20% कार्बामिनोहीमोग्लोबिन फॉर्म, 7% डिजॉल्व फॉर्म। अगर इसको हम इस तरीके से समझें बच्चों, मान लीजिए आपका ब्लड है, मान लीजिए ब्लड है, यहां पर बच्चों ये RBC है। डायग्रामेटिक स्केल में हमने कहा RBC है। यहां पर टिश्यू से आया CO2, मान लीजिए ये CO2 क्या हुआ, हमने कहा 3 फॉर्म का। 7% ये प्लाज्मा में डिजॉल्व कर गया, 7% CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अब इसमें से 23% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया CO2, एक 23% हो गया कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। बचा 70%। ये 70% CO2 जो है बच्चों, ये RBC के अंदर H2O से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। इस एंजाइम का नाम होता है बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम याद रखिएगा एंजाइम का। ये कहाँ, इनसाइड RBC। ये बना देगा इसको H+ प्लस HCO3- में, बाइकार्बोनेट आयन में। अब बच्चों ये H+ क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा। नाउ टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 3 H+ को ट्रैप कर लेता है। इस तरीके से H+ यहाँ आ गया। जब H+ फ्री रहेगा नहीं, एसिडिटी बढ़ाएगा नहीं। और लगभग 5% SiO3 ये पोटेशियम आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, बना देता है क्या, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इन साइड RBC। रिमेनिंग जो बचा ये SiO3 डिफ्यूज आउट, ये बाहर आ जाता है प्लाज्मा डिफ्यूज करके। और ये जो बाहर आया अप्रॉक्स 95% SiO3, ये यहाँ पर Na+ के साथ रिएक्ट कर गया। Na+ का सोर्स क्या है, NaCl, जो कॉमन टेबल चार्ट है। रोज आप खाते हैं नमक, वो नमक अब्जॉर्ब होकर के आएगा आपके ब्लड में, रहेगा Na+Cl- के फॉर्म में। ये Na+ और ये बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर जाएगा, बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट।
अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा बच्चों, ये क्लोराइड आयन फ्री हो जाएगा, और जैसे क्लोराइड आयन फ्री होगा एसिडिटी बढ़ाने लगेगा। नाउ टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम द क्लोराइड आयन गेट शिफ्टेड फ्रॉम हियर इनसाइड आरबीसी। इसको कहते हैं बच्चों क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट के लिए अलग टर्म यूज करते हैं, हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, तो आप कहेंगे इट इज जस्ट टू मेंटेन द एसिड बेस इक्विलिब्रियम। अब क्लोराइड अंदर आ गया आरबीसी के अंदर। अब देख रहे हैं CO2 क्या हो रहा है, 7% डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है, 23% जा रहा है कार्बामीन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 30% हो गया, अप्रॉक्स 70% जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। वो अलग बात है, मैक्सिमम जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब जब बच्चों ये ब्लड आता है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, आई मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जैसे इधर से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके एल्वियोलस से ब्लड में आता है, तो ये ऑक्सीजन जैसे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो इसका जो 3H+ इससे जुड़ा हुआ फ्री हो जाता है। जैसे H+ यहाँ फ्री होगा, ये H+ सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा, Na+ को अलग कर देगा और SCO3- को H2O + CO2 में तोड़ देगा। अब यहाँ पर बन जाएगा H2O + CO2 और Na+ बन जाएगा। CO2 डिफ्यूज करके पहुँच जाएगा एल्वियोलस के अंदर, और Na+ क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जो क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर था उसको उसके साथ कंबाइन करके बना लेगा NaCl। और फिर इस तरीके से आपने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 फॉर्म में हुआ, सॉल्युबल फॉर्म में 7%, 23% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म। इट मीन्स मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में भी स्पेशली सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। हैम्बर्गर्स फेनोमेनन का मतलब होता है बच्चों क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, जस्ट टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, जब रेस्पिरेटरी सरफेस पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन जैसे डिफ्यूज करके ब्लड में आया, सोडियम बाइकार्बोनेट से H+ जो रिलीज हुआ तुरंत रिएक्ट किया, बनाया Na+ + H2O + CO2, CO2 डिफ्यूज करके एल्वियोलस में चला गया। आई मीन यहां पर फॉर्मेशन ऑफ CO2, अगर आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये किस पे डिपेंड करा, जितना तेज ऑक्सीजनेशन हो रहा है उतना ही तेज CO2 का रिमूवल हो रहा है। I mean, rate of the formation of oxyhemoglobin is directly proportional to the rate of the removal of carbon dioxide. And this is called as Haldane effect. इसको बच्चों हम लोग कहते हैं Haldane effect. तो Haldane effect क्या होता है? Haldane effect का मतलब rate of the formation of oxyhemoglobin is directly proportional to rate of the removal of carbon dioxide. ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, गैसियस ट्रांसपोर्ट की बात खत्म। इस तरीके से अब आखिरी बात यहाँ बचती है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। कैसे रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है इसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।